नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका। अगर आप सीटीईटी और केवीएस जैसे ज़रूरी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि आज की ये चर्चा आपके लिए एक मास्टर क्लास की तरह है। आज हम मिलकर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के 10 अलग अलग केस स्टडीज़ को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीडीपी केस स्टडी चैलेंज से शुरुआत करेंगे, फिर हम सीखने के कुछ बहुत ही ज़रूरी सिद्धांतों को देखेंगे, स्टूडेंट की मानसिकता और मोटिवेशन को समझेंगे, और फिर क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाली कुछ रणनीतियों पर बात करेंगे, और आखिर में इन सबसे मिले 10 सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को समराइज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधा कूद पड़ते हैं हमारे इस इंटरैक्टिव चैलेंज में। मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखूंगा और फिर हम मिलकर उसके पीछे छिपे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन सीखने के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है। मतलब ये वो जड़ें हैं जिस पर एक अच्छी टीचिंग की इमारत खड़ी होती है। तो हमारा पहला केस है रिया का। वो ग्रुप में तो बहुत अच्छा सीखती है पर अकेले में उसे दिक्कत होती है। सोचिए जरा, ऐसा क्यों होता है? क्या हो सकता है इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण? इसका सही जवाब है सामाजिक रचनावाद। देखिए, ये थ्योरी कहती है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस निष्क्रिय होकर ले लिया जाता है। नहीं, रिया असल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस ज्ञान को बना रही है, उसका निर्माण कर रही है। एक टीचर के लिए इसका मतलब है क्लास में ग्रुप डिस्कशन, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जैसे मौके बनाना जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीख सकें। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे केस पर। यहाँ टीचर एक गाइड की तरह है जो बच्चों को चैलेंज तो दे रहा है, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उनकी मदद भी करता है। इस खास तकनीक को क्या कहते हैं? ये तस्वीर इस सिचुएशन को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है ना? हम देख सकते हैं कि कैसे एक टेम्पररी सपोर्ट एक पुल की तरह सीखने वाले को मुश्किल पार करने में मदद कर रहा है। ये सपोर्ट बहुत जरूरी है, पर ये हमेशा के लिए नहीं होता। बस ये जो टीचर हिंट दे रहा है ना, यही है स्कैफोल्डिंग। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाते वक्त मचान सहारा देता है, वैसे ही ये हिंट्स बच्चों को एक नए लेवल तक पहुंचने में मदद करते हैं, और जैसे ही बच्चा सीख जाता है इस सहारे को हटा लिया जाता है। ये तो हम सबने देखा होगा, है ना, बच्चे कैसे नकल करते हैं। यहाँ पर बिना किसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के बच्चा कुछ सीख रहा है, तो ये किस तरह की लर्निंग हुई? ये एक क्लासिक केस है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। बच्चे ने सिर्फ देखकर दूसरों के एक्शन को ऑब्जर्व करके ही सीख लिया। इससे पता चलता है कि बच्चों के आसपास का माहौल, जिसमें टीवी और मीडिया भी शामिल है, उनकी लर्निंग पर कितना ज्यादा असर डालता है। तो सीखने के सिद्धांत तो हमने देख लिए। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी चीज पर, स्टूडेंट का माइंडसेट। मतलब वो कौन सी दिमागी बातें हैं जो किसी स्टूडेंट को आगे बढ़ाती हैं या फिर पीछे खींचती हैं। ये सोचना ही कितना लिमिटिंग लगता है ना, कि भाई हमारी काबिलियत तो बस इतनी ही है, इसे बदला नहीं जा सकता। जब कोई ऐसा सोचता है तो वो कोशिश करने से भी डरता है। इस सोच का एक खास नाम है, इसी को कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग ना चैलेंज से भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो ये उनकी फिक्स्ड इंटेलिजेंस पर एक दाग लग जाएगा। अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। एक टीचर है जो बच्चे के दिमाग की नहीं बल्कि उसकी मेहनत की तारीफ कर रही है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो बच्चों में हिम्मत भरता है। और जब कोशिश की तारीफ होती है तो ये बढ़ावा देता है ग्रोथ माइंडसेट को। ये वो सोच है कि भाई मेहनत से, प्रैक्टिस से काबिलियत बढ़ाई जा सकती है। इससे स्टूडेंट्स चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं, अपनी लिमिट्स के सबूत की तरह नहीं। ये एक बहुत ही जानी पहचानी दिक्कत है। बच्चे को सब कुछ आता है लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही सब गुल। यहाँ मसला नॉलेज का नहीं है बल्कि उस दिमागी तनाव का है जो परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है। इसे ही हम टेस्ट एंग्जाइटी कहते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बहाना नहीं है, ये एक असली साइकोलॉजिकल कंडीशन है। इससे बस घबराहट कहकर टाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की काबिलियत पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने थ्योरी देखी, अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिन्हें क्लासरूम में सीधे सीधे लागू किया जा सकता है। यहाँ 3 बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। दूसरी है मेटाकॉग्निशन। सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब है सोचने के बारे में सोचना, मतलब बच्चों को ये सिखाना कि वो कैसे सीखते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी ये पक्का करना कि हर बच्चा, चाहे उसकी सीखने की रफ्तार कैसी भी हो, क्लास में पूरी तरह शामिल हो सके। तो ठीक है, हमने ये 10 अलग अलग केस देखे, तो इन सबसे हमें क्या सीखने को मिला? चलिए फटाफट इन 10 जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये रही हमारी लिस्ट। सामाजिक रचनावाद, स्कैफोल्डिंग, अवलोकनात्मक अधिगम, सार्थक अधिगम, स्थिर और विकासवादी मानसिकता, परीक्षा चिंता, सहकारी अधिगम, मेटाकॉग्निशन और समावेशी शिक्षा। ये पूरा का पूरा एक टूल किट है जो बच्चों के विकास और सिखाने के तरीके को समझने में बहुत काम आता है। और ये जो कोट है, ये हमें याद दिलाता है कि इन सब थ्योरीज और स्ट्रैटेजीज का असली मकसद क्या है। सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि बच्चों को खुद से सीखने, खुद से खोजने में मदद करना। और आखिर में एक सवाल,
एग्जाम तो ठीक है, लेकिन असल क्लासरूम में इन जबरदस्त आइडियाज में से वो कौन सा पहला आइडिया होगा जिसे अपनाया जाए? सोचने वाली बात यह है कि सीखने के इस सफर को बदलने की शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए।